बौद्ध धर्म को मानने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल दिया है। लेकिन सोचिए कि टीवी, अखबार और इस देश का वो तबका जो बुद्धिज्म के खिलाफ है वो उसको किस तरह से गाली देता है। अभी 4-5 दिन पहले मेरे साथ एक अयोध्या के किसी शख्स ने फ़ोन किया और कहा कि मैं एक साधु हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। मैंने कहा कि हिंदू धर्मगुरु हूँ। मैंने उन्हें पूछा कि आप किस व्यवस्था में, हिंदू धर्मगुरु तो नहीं है कहीं, आप ब्राह्मण धर्मगुरु हो सकते हैं। वो ऑडियो वीडियो वायरल कर दिया गया, उसको सुनिएगा ज़रूर। तो सोचिए, इस देश के 90% लोग फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रविदास, बाबा साहेब, जगदेव प्रसाद, सोनेलाल पटेल, फूलन देवी, मान्यवर कांसीराम साहब, इन तमाम, खड़गे, ये सब बौद्धिस्ट हैं। लेकिन सोचिए, इस देश में 29 बौद्ध गुरु हुए। आप राजेंद्र प्रसाद सिंह को पढ़िए। लेकिन क्या मजाल है कि बहुजन समाज के लोग, सम्राट अशोक के वंशज, अपने ही धर्म के बारे में लोगों से बहस कर पाए। लेकिन ये कमी स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूरी कर दी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा है कि इस देश में सर्वे होना चाहिए। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बौद्ध मठ को तोड़कर बद्रीनाथ केदार मंदिर बनाए जाने संबंधी दावे को विस्तार दिया। बोले, केवल बद्रीनाथ ही नहीं बल्कि जगन्नाथ मंदिर और रामेश्वर मंदिर भी बौद्ध मठ तोड़कर बनाए गए हैं। कई इतिहासकारों के लेख को प्रमाण के तौर पर पेश किया। अब सोचिए, वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ज्ञान वापी को मस्जिद मत कहिए, उसमें त्रिशूल हमने तो नहीं रखा है। उसकी दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं। सोचिए, योगी आदित्यनाथ को जब त्रिशूल दिख रहा है, दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं, तो मैं तो कह रहा हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस देश के तमाम जो मंदिर हों, मस्जिद हों, बुद्ध विहार हों, सबका सर्वे हो जाए और लाइव कैमरा लगे, जजेज रहें और दिखाया जाए जो जहां मिले वो उसका। अगर मस्जिद में मंदिर मिलता है तो मंदिर, अगर मंदिर में बुद्ध विहार मिलता है तो बुद्ध विहार, अगर चर्च में मंदिर, मस्जिद या बुद्ध विहार मिलता है तो जिसका जो मिले वो हो जाए। दरअसल आज़ादी के बाद इन तमाम पिछले, मैंने अभी दिलीप मंडल का एक इंटरव्यू किया है कि हमें कुछ चीज़ भूलना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आज़ादी के बाद एक कानून बना, वर्शिप एक्ट। उसके तहत जो यथास्थिति बनाए रखनी थी, जो जहां था वो है। लेकिन बीजेपी ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा शुरू किया और उसके बाद उसकी राजनीति आई। वो आज सत्ता में भी हैं। धर्म के नाम पर राजनीति को शबाब मिला। राजीव गांधी ने उसके ताले खोले और कांग्रेस, बीजेपी के सारे सवर्ण नेता जिनको स्कूल, अस्पताल की चिंता नहीं थी, उन्होंने मस्जिदों की चिंता की, मंदिरों की चिंता की और ये स्थिति हो गई। और अब जाकर लोग बोलने लगे। शोभना यादव लिखती हैं, दुर्भाग्य है इस देश में राजनीति मंदिर, मस्जिद और बौद्ध मठ पर ही अटकी हुई है। काश कोई पार्टी या नेता इस बात की चिंता कर ले कि भविष्य में बाढ़ और भूस्खलन से किसी का नुकसान न हो, कोई भूखा न सोए, कोई युवा बेरोजगार न रहे। पर न इतिहास पर आपस में लड़ाइए और भविष्य की बात मत करने दीजिए। सवाल है कि जब ज्ञान वापी मंदिर है, मस्जिद, सर्वे हो रहा है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मांग को कैसे गलत ठहराया जा सकता है। लेकिन चूंकि टीवी में वो हैं, अखबार में वो हैं, मीडिया में वो है और इस देश की बहुजन आबादी या तो नासमझ है या डरा सहमा है या उसे शिक्षित ही नहीं होने दिया गया। लेकिन जितने लोग हैं वो अब बोलने लगे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन भी मिल रहा है। और सोचिए, इसी देश में स्वामी प्रसाद मौर्य के तरह किस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं, जिनको बोलने आता है वो क्या क्या बोलते हैं। बहुजन समाज के लिए तो एकमात्र स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। आजकल ये देखिए, पवन कौशिक नाम के ज्ञानी ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट की। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि गूगल मैप और नासा पिक्चर ने रिवील किया है कि माउंट कैलाश सेंटर ऑफ वर्ल्ड है। इस आर्टिकल के हवाले से यूट्यूब पर, इंस्टा पर कुछ वीडियो बनाए गए जिन पर करोड़ों व्यूज़ है। पवन कौशिक से निवेदन है कि नासा या गूगल पिक्चर से सर्च लिंक दे। मुकेश मोहन ने ये ट्वीट किया। तो सोचिए, लगातार सत्ता के दम पर धर्म विशेष के लोगों को सब कुछ करने बोलने का हक है, लेकिन कोई दूसरा, देखिए ये ज्ञान वापी के अंदर त्रिशूल और मूर्तियाँ क्यों हैं, हमने तो नहीं रखे हैं, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ।
तो 2024 चुनाव से पहले लगातार इस पर राजनीतिक सरगर्मी है और मुकेश मोहन ने यह ट्वीट किया है। जैसे एएसआई ने तथागत बुद्ध की इस मूर्ति को शिवलिंग बताया है, वैसे ही भारत में पंडे पुजारियों ने बुद्ध के किसी स्तूप को बद्रीनाथ, किसी को जगन्नाथ तो किसी को रामेश्वरम बताया। क्या यह शिवलिंग दिख रहा है? ये वैशाली जिले का है। तो इस तरह के तमाम जो चीज़ें हैं वो बहस में हैं। और जब सवाल लोग कह रहे हैं कि अगर मस्जिद का सर्वे हो रहा है तो मंदिरों का भी सर्वे हो, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसमें और कई नाम आगे जोड़ दिए हैं जिसको लेकर अब बहस तेज हो गई है। तो धीरे धीरे से सोचिए, अयोध्या को लेकर किस तरह से लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, भंते सुमित रतन सुप्रीम कोर्ट गए थे। उसके बाद किस तरह से उनको सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि हाउ डेयर यू, जुर्माना लगा दिया गया था। जैसे अभी हाल ही में लोकेंद्र गुर्जर गए थे, उनको भी जुर्माना लगा दिया गया। तो सोचिए, इस देश का संविधान सबको अपनी बात कहने का हक देता है, लेकिन जो आज सत्ता में है, सत्ता के दम पर वो कुछ भी बोलते हैं। और समझिए, इस देश में जो 10% लोग हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी इस देश के 90% लोग, चाहे वो SC ST OBC हों, वो अपने धर्म के बारे में, विचारधारा के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए, बाबा साहेब की मूर्ति को किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। यूपी की तस्वीरें हैं, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। आए दिन मुसलमानों के साथ एट्रोसिटी हो रही है। इस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन सोचिए, हम लोग के पास ना टीवी है ना अखबार है, एक अदद यूट्यूब चैनल पर हम लोग चलाते हैं। उसके बाद दिन भर में मैंने तो अब तय किया है कि तमाम धमकियों को मैं जारी करूंगा। और सोचिए किस तरह की धमकियां दी जाती है, रोज़ गाली गलौज किया जाता है, रोज़ हम लोगों से कभी मार देंगे, कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे कहा जाता है। और सोचिए, मुही अल दीन मोहम्मद ने अपने भाई दारा सिको को मारकर और अपने पिता को तहखाने में बंद कर आज ही के दिन मुगल तख्त पर कब्जा किया। दरबारियों ने उन्हें औरंगजेब के नाम से नवाजा, जिसका अर्थ है तख्त के सम्मान ऊंचा रखना। औरंगजेब ने 400 मंदिरों के लिए ज़मीन दान की। उनके शासन में सरहद मजबूत थी। तो सोचिए किस प्रकार से इस देश में लगातार, ये सब जानते हैं कि मुगल के दौर में तुलसी दुबे ने रामचरितमानस लिखी, उसी दौर में कबीर और रविदास महाराज कर्मकांड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। आप सोचिए किस तरह से वहां मुगलों के दौर में किस तरह से टोडरमल, बीरबल, तानसेन जैसे लोगों को वाहवाही मिली। और जाति प्रथा अपने शवाब पर था। मुगलों ने जाति प्रथा के खिलाफ कुछ नहीं किया। हाँ, इस देश में जातिवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो अंग्रेज़ों के आने के बाद शुरू हुई। ज्योतिबा फूले हों या बाबा साहेब हों, उन्होंने इस लड़ाई को और तेज़ी से आगे बढ़ाया। और जो जात पात का विरोध फूले, पेरियार, अंबेडकर, बुद्ध के समय से चल रहा था, उसको कबीर, रविदास महाराज ने आगे बढ़ाया। उसके बाद फूले, पेरियार और अंबेडकर साहब ने आगे बढ़ाया। आज सुबह सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा गांव धनौरी में बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ दिया गया। संत शिरोमणि रविदास महाराज की मूर्तियों का भी अपमान किया गया है। तो सोचिए इस देश में किस तरह के हालात हैं। और लगातार इस देश में क्या सिर्फ सवर्ण समाज को अपनी बात कहने का हक है? बीजेपी नेताओं को अपनी बात रखने का हक है? क्या इस देश में सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग ही बात रख सकते हैं? ऐसे तो नहीं ठीक है। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, संविधान है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी बात रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब कुछ में कौन लोग बैठे हैं, उसके बाद भी बात करने तक की आज़ादी नहीं है। लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार मोर्चा खोले हुए हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मस्जिदों के सर्वे हो सकते हैं तो मंदिरों को क्यों नहीं। और उन्होंने 2-3 मंदिर के और नाम बढ़ा दिए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। वही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में थे तब उनको ये सब बातें याद नहीं आई। अब वो
मुस्लिमों को और शेड्यूल बुद्धिस्टों का वोट लेने के लिए सारी बातें बोल रहे हैं। अगर ये बात बोलने से मुस्लिमों और बुद्धिस्टों का वोट मिलता है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को भी बोलना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म के नाम पर अगर बीजेपी राजनीति कर रही है तो सबको अधिकार है धर्म के नाम पर राजनीति करने की। लेकिन मेरा मानना है कि धर्म की राजनीति का एक ही काट है सोशल जस्टिस। SC ST OBC के संवैधानिक अधिकार की जो बात करेगा वो ज़्यादा कारगर होगा। लेकिन जिस तेज़ी से सोचिए, चाहे वो सोनेलाल पटेल हो, वो उन्होंने धम्म अपनाया, चाहे फूलन देवी हो, उन्होंने धम्म अपनाया, बाबा साहब ने धम्म अपनाया, सम्राट अशोक का धम्म। भारत बुद्धमय भारत था, भारत की पहचान बुद्ध से है, भारत 29वें बुद्ध थे। अगर बुद्धमय भारत का इतिहास जानना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर, ट्विटर पर राजेंद्र प्रसाद सिंह को पढ़ सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भारत में आप जब घर बनाते हैं तो प्राचीन घर नहीं लिखते हैं, आधुनिक घर लिखते हैं। प्राचीन इतिहास होता है, आधुनिक इतिहास होता है। पता तो कीजिए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने नए घर बनाए और उस पर प्राचीन घर लिखवाएं। वो कौन लोग हैं जिन्होंने नए मंदिर बनवाए और प्राचीन मंदिर लिखवाएं। और सवाल है कि अगर जो प्राचीन है वो धरती के ऊपर है और जो नया है वो धरती के नीचे है, ये कैसे हो सकता है। क्रांति कुमार लिखते हैं कि बौद्ध धर्म की जो विरासत है वो सिंधु घाटी सभ्यता तक जाती है। भारत बुद्धमय भारत था और ये बुद्धिस्टों को बोलना चाहिए, सम्राट अशोक के वंशजों को बोलना चाहिए। और इस देश में तमाम ऐसे, चंद्रगुप्त मौर्य हो, सम्राट अशोक हो, घनानंद हो, प्रसेनजीत हो, कैसे कितने बड़े बड़े राजा हुए हैं। कहा जाता है कि भारत तभी विश्वगुरु था जब यहाँ बुद्ध का दौर था और बुद्ध को ही विश्वगुरु कहा गया है। तो तमाम महापुरुष हुए अपने अपने दौर में जिन्होंने भारत को विश्व के केंद्र पर स्थापित किया, उसमें बुद्ध भी हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर बहस तेज हो रही है। जहाँ ब्राह्मण धर्म के मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले जो कहते हैं कि मस्जिदों का सर्वे हो, वही बुद्धिस्ट लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि मंदिरों का सर्वे हो। लेकिन जो सत्ता में है वो अपना काम करवा ले रहे हैं, जो सत्ता में नहीं है वो फिलहाल आवाज़ उठा रहे हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से आप सहमत हैं? असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। योगी आदित्यनाथ जरूर अड़े हुए हैं कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो दरअसल मंदिर है। एक मुख्यमंत्री के तौर पे उनका बयान है जो आज वायरल हो रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।